हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज की क्लास में वार्तालाप करेंगे यानी कि हम न्यू चैप्टर के साथ आए हैं दोस्तों। और न्यू चैप्टर होगा दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और उनको किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो वन बाय वन सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे, बेसिक से हाई लेवल के सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे। तो आइए वार्तालाप करते हैं, बिना टाइम खर्च के क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं तो बेसिकली हम वार्तालाप करेंगे कि यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उससे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखने को मिलते हैं दोस्तों। और उससे यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से कुछ ही सेकंडों में हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली हम जानेंगे कि यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है दोस्तों। तो यानी कि कोई सा चैप्टर हो जाए दोस्तों, तो कि चैप्टर कोई सा भी हो जाए, या परसेंटेज आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, या प्रॉफिट लॉस आ जाए, या सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, यानी कि मैथमेटिक्स का कोई सा चैप्टर आ जाए दोस्तों, तो उसके यानी कि बेसिकली उसके बारे में हम जानेंगे नहीं दोस्तों। तो उसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले बेसिकली यानी कि उसको बारे में हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि यानी कि किस प्रकार से होता है दोस्तों और उससे संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करें दोस्तों तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज। क्या होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, तो एक तो होता है दोस्तों कि यानी एक तो होता है ऐसा ही होता है, एक तो होता है ऐसा ही होता है, एक होता है सीआई होता है। तो ऐसा ही क्या होता है और सीआई क्या होता है, तो दोनों की वार्तालाप करें दोस्तों तो ऐसा ही होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई की बात करें तो सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसा की बोले तो दोस्तों ऐसा ही होता है, साधारण ब्याज होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई होता है दोस्तों, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। वार्तालाप करें दोस्तों तो यानी कि सीआई की हम बात करें तो सीआई के केस में क्या होता है कि जब आपको कोई भी धनराशि दी जाती है दोस्तों, कोई भी धनराशि यदि साधारण ब्याज की बात करें दोस्तों, तो साधारण ब्याज यानी कि प्रत्येक वर्ष का क्या होगा दोस्तों, ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज में क्या होगा दोस्तों, समान होगा। और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यानी कि राशि पर राशि यानी कि ब्याज पर ब्याज होता है दोस्तों। किस प्रकार, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि यानी कि साधारण में जैसे कि आपको अमाउंट दे दिया दोस्तों, अमाउंट आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 500 रुपये। कितना दे रखा है दोस्तों, 500 रुपये। तो प्रिंसिपल यानी कि 500 रुपये दे रखा है। तो यानी कि ऐसा है कि हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 500 रुपये, तो 500 रुपये का क्या होगा दोस्तों, यानी कि टाइम आपको यदि टाइम आपको दे रखा है, जैसे 3 ईयर्स दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 ईयर्स दे रखा है। तो 3 ईयर्स दे रखा है, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये का, 500 रुपये का फर्स्ट वर्ष का भी यानी कि पहले वर्ष का भी वही होगा, और सेकेंड वर्ष का भी वही होगा, और थर्ड वर्ष का भी वही होगा। यानी कि क्या होता है कि यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में हम बोल सकते हैं कि यानी कि प्रत्येक वर्ष का क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष का क्या होता है दोस्तों, ब्याज क्या होता है, ऐसा ही क्या होता है, समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, समान होता है। और यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपको प्रिंसिपल 500 रुपये दे रखा है और 3 वर्ष की वार्तालाप किया है, तो 3 वर्ष में यानी कि 500 पर लगेगा, फिर उसके बाद में ब्याज जुड़कर ब्याज और प्रिंसिपल हो जाएगा दोस्तों। तो पहले तो प्रिंसिपल पर लगेगा, फिर उसके बाद में लगेगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज हो जाएगा, फिर उसके बाद में हो जाएगा तुम्हारे पास प्रिंसिपल प्लस सीआई प्लस सीआई प्लस सीआई, यानी कि इसका सीआई और पहले जो भी आपको राशि दे रखी थी उसका, यानी कि जुड़ा के यानी कि प्रत्येक यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट में बोल सकते हैं कि यानी कि ब्याज पर भी ब्याज होता है। तो इस प्रकार होता है दोस्तों कि यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हो जाता है दोस्तों कि यानी कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि कोई सी भी राशि दे रखी हो तो उस राशि का क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है दोस्तों। तो यानी कि बेसिकली हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इस प्रकार से होता है। अब वार्तालाप कर लेते हैं कि यानी कि इसको क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों कि हमने वार्तालाप की कि एक तो होता है दोस्तों, क्या होता है, एक तो ऐसा ही होता है जिससे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक ही क्वेश्चन में हम दोनों को यानी कि दोनों मेथडों को हम समझेंगे कि यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है दोस्तों। बात करते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 500 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 500 रुपये दे रखा है। और आपको रेट दे रखे यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है दोस्तों, आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। और आपसे बोला
गया कि यानी कि समय आपको दे रखा है 2 ईयर्स, कितना दे रखा है 2 ईयर्स दे रखा है, और आपको बोला गया कि यानी कि साधारण वर्ष से, साधारण वर्ष से ब्याज क्या होगा दोस्तों। तो साधारण वर्ष में वर्ष की दर से ब्याज क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसमें आपको यानी कि कैसे सोल्व करेंगे, तो साधारण वर्ष में हमने वार्तालाप की कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ब्याज पर भी ब्याज होता है। बात करें साधारण इंटरेस्ट की बात करें तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, आपको पहले क्या करेंगे हम परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज ब्याज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा परसेंटेज ब्याज होता है दोस्तों आर इंटू टी। क्या होता है दोस्तों, आर इंटू टी होता है, यानी कि ब्याज यानी कि परसेंटेज ब्याज हम फाइंड करेंगे तो परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू टी। और बेसिकली हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है दोस्तों ऐसा इक्वल टू होता है दोस्तों पी आर इंटू टी अपॉन 100 होता है दोस्तों, ये होता है यानी कि बेसिकली फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। तो बात करें दोस्तों पहले क्या करेंगे, हम एसआई फाइंड करेंगे, एसआई परसेंटेज में हम फाइंड करेंगे। तो एसआई परसेंटेज यानी कि ब्याज परसेंट ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि आर इंटू टी। आर कितने दे रखे आपको 10%, और टी कितना हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि ब्याज परसेंटेज कितना हो गया हमारे पास 20%। कितना हो गया दोस्तों 20% हो गया। तो 20% ब्याज हो गया। आपको दे रखा है प्रिंसिपल, क्या दे रखा है दोस्तों, प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल डायरेक्टली यदि हम फॉर्मूले से ज्ञात करें तो फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और यदि हम बात करें यानी कि हम एसआई हम फाइंड करें तो हम डायरेक्टली हम इस प्रकार से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो बात करें तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास यानी कि क्या फाइंड करना, हमको एसआई फाइंड करना है। तो एसआई इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 20%। तो मूल राशि का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 20% मूल राशि का। तो मूल राशि कितनी दे रखी है 500 रुपए, और इसका 20% कितना हो जाएगा यानी कि परसेंटेज। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 20 कितने हो जाएंगे 2 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 100। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया एसआई कितना आ गया 100 रुपए आ गया। तो ऐसा कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 100 रुपये आ गया। तो 100 रुपये आ गया, यानी कि प्रत्येक वर्ष का आप बात करें तो प्रत्येक वर्ष का, यानी कि जो आपको 2 वर्ष की बात किया तो 2 वर्ष का यानी कि ऐसा कितना आ गया हमारे पास 100 रुपये आ गया। कितना आ गया दोस्तों 100 रुपये आ गया। तो प्रत्येक वर्ष का कितना होगा दोस्तों 100 रुपये होगा दोस्तों। यानी कि कितने भी वर्ष की वार्तालाप कर ली जाए दोस्तों, यानी कि 10 वर्ष की बात कर ली जाए या 5 वर्ष की बात कर ली जाए तो प्रत्येक वर्ष का क्या होता है ब्याज क्या होता है दोस्तों समान होता है। बात करें दोस्तों इसी की वार्तालाप करें दोस्तों, तो बात करें जैसे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्या ज्ञात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों यानी कि प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 500 रुपए। कितना दे रखा है 500 रुपए दे रखा है। तो 500 रुपए यानी कि 2 वर्ष की बात की है तो 2 वर्ष की बात की है, तो यानी कि 10 आर आपको कितने दे रखा है 10% दे रखे हैं। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 1/10। कितनी हो जाएगी दोस्तों 1/10 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल का 10% बात करें तो प्रिंसिपल का यदि 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ जाएगा हमारे पास 5, कितना आ जाएगा 50 रुपये। उसी प्रकार सेकंड वर्ष की बात करें तो सेकंड वर्ष का कितना हो जाएगा हमारे पास 50 रुपये, क्योंकि 10% की वार्तालाप की है। कितनी वार्तालाप की है 10%, यानी कि समान वार्षिक आपको दर कितनी दे रखी है, यानी कि दोनों वर्ष की क्या दे रखी है समान दे रखी है। नेक्स्ट आप बात करें तो इसकी, यानी कि हमने बात की ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो इसका 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारे पास 5 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों 5 रुपये हो जाएगा। टोटल ब्याज की बात करें तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 50 कितने होगा 100, और 100 प्लस 5 कितने 5 कितने हो जाएंगे 100 प्लस 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे पास 105 रुपए। तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, यानी कि सीआई कितना आ गया 105 रुपए आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ हमारे पास 100 रुपए प्राप्त हुआ दोस्तों। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लग गया दोस्तों, यानी कि 50% ये हो गया, यानी कि 10% यानी कि प्रिंसिपल का 10% कितना आ गया 50 रुपये आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर यानी कि प्रिंसिपल का 10% कितना आ गया 50 रुपये। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास 100 रुपये। कितना हो गया दोस्तों 100 रुपये, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज तो 50 रुपये का भी ब्याज लगता है। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 105 रुपये आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, आए वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। तो हमने वार्तालाप किया, अभी हमने वार्तालाप की जब आपको एसआई आपको फाइंड करना हो तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है पी आर इंटू टी, यानी कि पी आर इंटू टी अपॉन क्या होता है 100 होता है दोस्तों। ये क्या होता है हमारे पास एसआई क्या होता है दोस्तों, एसआई
होता है। तो ऐसा इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे दोस्तों। और यदि आपको फाइंड करना हो एसआई परसेंटेज यानी कि ब्याज परसेंटेज आपको फाइंड करना हो, ब्याज परसेंट फाइंड करना हो, तो क्या होता है दोस्तों, इसका हो जाएगा आर इंटू टी। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर इंटू टी परसेंट। तो इस प्रकार से यानी कि इस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम दोनों फॉर्मूले से हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे, किस प्रकार से सोल्व करेंगे बात करते हैं। जैसे कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 100 रुपये दे रखा है। उसी प्रकार आपको रेट दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है आपको दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10%। कितनी दे रखी है, 10% दे रखा है। और टाइम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 ईयर्स। कितना दे रखा है दोस्तों, 3 ईयर। ये आपको दे रखा है और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है दोस्तों, एसआई। क्या फाइंड करना है, एसआई फाइंड करना है। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं फॉर्मूले से हम वार्तालाप करें तो इसका फॉर्मूला से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इंटू टी। तो पी कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 रुपये। कितना हो जाएगा, 100 रुपये। उसी प्रकार आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 10% इंटू टी कितने हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो सोल्व हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 रुपये आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, यानी कि क्या आ गया दोस्तों, साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया दोस्तों, साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट इससे वार्तालाप करें तो इससे किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं, आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको फाइंड करना परसेंटेज ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज यानी कि आर इंटू टू। आर कितने दे रखे हैं आपको, 10% दे रखी है। और 10% यानी कि समय कितना दे रखा है, 3 ईयर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 30%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 30%। तो 30% क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ब्याज आ गया। तो मूलधन का 30% हम फाइंड करेंगे तो यानी कि ऐसा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि मूलधन कितना दे रखा आपको, प्रिंसिपल दे रखा 100 रुपये। 100 रुपये का 30% की बात करें तो 30%, तो परसेंटेज से यानी कि 2 0 कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 रुपये आ जाएगा। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन को हम दो मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और आपको आना चाहिए कि यानी कि एक तो होता है दोस्तों हमारे पास P इक्वल टू क्या होता है, ये तो होता है हमारे पास क्या होता है, मूलधन। क्या होता है दोस्तों, मूलधन। क्या बोलते हैं इसको, मूलधन बोलते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें, आर को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टाइम। क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है। नेक्स्ट हम बात करें अमाउंट, यानी कि ये एक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन, यानी कि ये भी आपको आना जरूरी है। और मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन यानी कि ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास एस आई प्लस पी। क्या होता है, यानी कि ब्याज प्लस प्रिंसिपल, ये होता है दोस्तों। इस प्रकार से भी हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, तो यानी कि ये भी आपको आना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करें। आइए बात करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, क्या कि आपको दे रखा है कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो यानी कि साधारण ब्याज आपको फाइंड करना है। कैसे हम सोल्व करते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। हमने बात की थी कि जब भी आपको साधारण ब्याज फाइंड करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, यानी कि परसेंटेज ब्याज हम फाइंड करेंगे। और परसेंटेज ब्याज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास आर इंटू टी। क्या होता है दोस्तों, आर इंटू टी होता है। और यानी कि ऐसा करने से हम डायरेक्टली, यानी कि कोई सा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, आपको यानी कि टाइम दे दिया जाएगा, प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, ब्याज दे दिया जाएगा और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी होगी, या फिर आपको टाइम भी फाइंड करा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उनको आपको डायरेक्टली फाइंड करना होगा दोस्तों। तो डायरेक्टली हम यानी कि इस मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे। आपको दे रखा है एसआई परसेंटेज आपको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 5%। तो 5% दे रखी है, तो यानी कि 5% इंटू टी कितने दे रखी है, यानी कि समय कितना दे रखा है, आपको 5 दे रखा है। तो यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 25%। कितना आ जाएगा 25%। तो परसेंटेज ब्याज कितना आ गया हमारे पास 25%। आपसे पूछा गया कि यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज किस पर लगता है दोस्तों, मूल राशि पर लगता है, यानी कि मूलधन पर साधारण ब्याज लगता है। तो मूलधन का यानी कि 25%
25% कितना हो जाएगा, मूलधन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये का 25% कितना आ जाएगा दोस्तों, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज डिवाइड में क्या लगेगा, 16, दो जीरो लग जाएगी यानी कि 16 आ जाएगा, तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 25 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 25 पंजो 125, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,250 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,250 रुपये आ जाएगा। तो ऐसा यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 1,250 रुपये आ गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको हो जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। यदि बेसिकली कंसेप्ट आपको आ गया तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 सभी प्रकार को क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि यानी कि आपको दे रखा है कि रुपए 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी कि आपको इस बार पूछा गया है प्रिंसिपल, क्या पूछा गया है दोस्तों, प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको ऐसा ही, यानी कि ब्याज आपको दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है आपको 150 रुपये, कितना दे रखा है 150 रुपये दे रखा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि यानी कि आपको दे रखा है कि यानी कि समय कितना दे रखा है, समय आपको महीने में दे रखा है, कितना दे रखा है 6 मंथ। तो 6 मंथ दे रखा है, इसको वर्ष में हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि 1 ईयर्स बराबर क्या होता है, 1 ईयर्स बराबर होता है 12 मंथ, क्या होता है 12 मंथ। तो वर्ष में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 ईयर्स, कितना आ जाएगा 1/2 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं यानी कि ब्याज दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दे रखे हैं आपको 4% दे रखे हैं। तो ब्याज यानी कि R इक्वल टू कितना दे रखा है 4% दे रखा है। हमने बात की थी कि जब भी आपको क्वेश्चन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, हम पहले प्रतिशत ब्याज फाइंड करेंगे। तो प्रतिशत ब्याज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, SI परसेंटेज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास R इंटू टी। तो R इंटू टी फाइंड करेंगे तो यानी कि R कितने दे रखे हैं आपको, R दे रखी है 4% दे रखे और समय कितना दे रखे 1/2। तो 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 2 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को तो कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 2%, कितना आ जाएगा 2%। तो SI परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास, SI परसेंटेज आ गया हमारे पास 2%, कितना आ गया दोस्तों 2% आ गया। तो ब्याज 2% आ गया। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है दोस्तों, यानी कि प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, उससे पहले आपको दे रखा है SI इक्वल टू कितना दे रखा है आपको दे रखा है 150 रुपये। तो 150 रुपये दे रखा है और ब्याज परसेंटेज में कितना आया हमारे पास 2% इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास, यानी कि ब्याज परसेंटेज में कितना है 2% इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 150 रुपये दे रखा है। तो 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 75 रुपये आ जाएगा, कितना आ गया 75 रुपये आ गया। और कोई सी भी राशि आए दोस्तों तो यानी कि टोटल राशि किस पर फाइंड करते हैं हम, 100% पर फाइंड करते हैं। तो 100% पर फाइंड करते हैं, 1% की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास 75 रुपये आ गए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7500 रुपये, यानी कि 7500 रुपये प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 7500 रुपये प्राप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि बेसिकली कंसेप्ट से हम डायरेक्टली इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7,200 रुपये है। तो राशि
क्या है, तो यानी कि वह राशि क्या है, तो राशि आपको फाइंड करनी है, यानी कि प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो सोल्व करते हैं, किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। तो आपको दे रखा है इस बार साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 7,200 रुपए दे रखा है। तो 7,200 रुपए दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसा इक्वल टू कितना दे रखा है, 7,200 रुपए दे रखा है। तो 7,200 रुपए दे रखा है, और इसका यानी कि ऐसा परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसा परसेंटेज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि R इंटू टी होता है, क्या होता है दोस्तों, R इंटू टी होता है। तो R इंटू टी होता है, R कितना दे रखा है आपको, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 15% दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, 3 ईयर्स। तो यानी कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 दोस्तों 45, यानी कि 45% क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया, क्या आ गया दोस्तों, ब्याज है। और ब्याज आपको दे रखा है कितना दे रखा है, आपको 7200 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है, 7200 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1% इक्वल टू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 7200 अपॉन क्या आ जाएगा 15, यानी कि 45 क्या होगा, डिवाइड होगा दोस्तों। और परसेंटेज की बात की है, किसकी बात की है, परसेंटेज। तो 45 को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो रहा है हमारे पास, यानी कि किससे हो रहा है, ये हो रहा है 3 से हो रहा है, किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो 3 से करेंगे तो यानी कि कितनी बार जा रहा है, ये बार जा रहा है 15, 15 3 45, उसी प्रकार 3 दूनी 6, कितने बच गया, 3 चौक 12, कितने बच जाएंगे हमारे पास 2400। उसी प्रकार यानी कि इसको 3 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 3 पंजो 15, फिर 3 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 8 या 24, तो यानी कि फिर 5 से जा रहा है, 5 कितनी बार जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है हमारे पास 5 एकम 5, फिर 30 बचे 5 6 30, यानी कि कितना आ गया, 160 रुपए प्राप्त हो गया। तो यानी 1% इक्वल टू 60% आ गया। आपको फाइंड करने हैं, यानी कि मूल राशि आपको फाइंड करनी है, तो हमने बात की थी कि 100% पर हम फाइंड करते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 160 इंटू 100, कितनी आ जाएगी, 160 इंटू 100, तो कितने आ जाएगा हमारे पास, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 16,000 रुपये, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 16,000 रुपये प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, मूल राशि कौन सी होगी, 16,000 रुपये होगी। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बोला गया है कि यानी कि 400 रुपए की राशि पर 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर भी 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए। तो यानी कि मिश्रधन आपको फाइंड करना है, यानी कि अमाउंट आपको फाइंड करना है। कैसे हम सोल्व करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आपको दे रखा है कि यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 400 रुपए, कितना दे रखा है 400 रुपए, 400 रुपए दे रखा है। नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि अमाउंट, यानी कि 4 वर्ष, यदि 4 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्तों, यानी कि 480 रुपए हो जाए। तो अमाउंट कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 480 रुपए दे रखा है। तो 480 रुपए दे रखा है, और बोला गया कि यानी कि टाइम कितना दे रखा है, 4 ईयर्स, कितना दे रखा है 4 ईयर्स। नेक्स्ट आपको बोला गया कि यानी कि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो 2% बढ़ा दी जाए, यानी कि पहले की हमको ब्याज की दर आपको फाइंड करनी होगी, क्योंकि पहले की हमको पता नहीं है। तो पता नहीं है, फिर उसमें क्या होगा, 2% बढ़ा दी जाएगी। तो बोला गया कि यानी कि नया मिश्रधन प्राप्त कीजिए। तो नया मिश्रधन फाइंड करना है, कैसे हम सोल्व करते हैं, बात करते हैं। तो पहले हम वार्तालाप करेंगे कि दोस्तों क्या फाइंड करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। हमने बात की थी जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना आपको, यानी कि यहाँ पर दे रखा आपको प्रिंसिपल और यहाँ पर दे रखा अमाउंट, और अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है दोस्तों यानी कि ब्याज प्लस प्रिंसिपल, तो ब्याज प्लस प्रिंसिपल दे रखा आपको, यानी कि अमाउंट कितना दे रखा है 480। तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि ऐसा इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको माइनस करेंगे, यानी कि 480 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 रुपए। तो ऐसा ही कितना आ गया हमारे पास 80 रुपए प्राप्त हो गया। आपको फाइंड करना 80 रुपए प्राप्त हो गया दोस्तों। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, रेट की फाइंड करना है। तो हमने बात की थी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना आपको फाइंड करना है। जैसे कि आपको रेट फाइंड करनी है तो क्या करना आपको, यानी कि परसेंटेज ब्याज में क्या करेंगे हम, टाइम से डिवाइड करेंगे। और यदि आपको टाइम फाइंड करना हो तो परसेंटेज ब्याज में क्या करेंगे हम, रेट से हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, रेट से हम डिवाइड करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि जब भी आपको रेट फाइंड करनी हो तो परसेंटेज ब्याज में क्या करेंगे हम, समय से डिवाइड करेंगे। और उसी प्रकार यदि आपको समय फाइंड करना हो तो परसेंटेज ब्याज को हम किससे डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, तो पहले हम परसेंटेज ब्याज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज ब्याज इक्वल टू हो जाएगा किस पर, प्रिंसिपल पर। कितना दे रखा आपको 80, तो 80 का यानी कि कितना दे रखा आपको 40,
400 रुपये, कितना दे रखा है 400 रुपये इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, यानी कि 20 बार चल जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास 20%, कितना आ गया 20%। तो यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना आ गया हमारे पास 20% आ गया। कितना आ गया दोस्तों 20% आ गया। आपको फाइंड करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है। तो हमने बात की थी कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी हो तो क्या करना है, यानी कि परसेंटेज ब्याज में टी से डिवाइड करेंगे। तो परसेंटेज ब्याज कितना आ गया हमारे पास 20%, तो 20% आ गया। इसको टी से हम डिवाइड करेंगे तो टी कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितनी बार जा रहा है 5 बार। तो यानी कि कितनी आ गई हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 5%। आपको बोला गया कि यानी कि 2% बढ़ा दी जाए, तो 2% बढ़ाएंगे इसमें तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2% प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी 7%, कितनी हो जाएगी 7%। तो फिर नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि नया मिश्रधन बताइए। तो नया मिश्रधन प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो कैसे हम सोल्व करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि यानी कि इंटरेस्ट बढ़ाई है, क्या बढ़ाई है दोस्तों, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर बढ़ाई है। तो प्रिंसिपल तो क्या होगा वही रहेगा दोस्तों, क्या होगा प्रिंसिपल तो वही रहेगा। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 400 रुपये। तो 400 रुपये दे रखा है और 400 रुपये दे रखा है और आपको बोला गया कि यानी कि परसेंटेज यानी कि दर क्या होगी दोस्तों बढ़ा दी गई है। तो 4 वर्ष यानी कि समय भी वही होगा, तो समय भी वही होगा। तो यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 28%, कितना आ जाएगा 28%। और आपको दे रखा है कि 400 रुपये क्या दे रखा है प्रिंसिपल, तो 400 प्रिंसिपल दे रखा है। तो इसको हो जाएगा हमारे पास यानी कि ऐसा इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 का 28% कितना होगा दोस्तों, यानी कि 400 का 28%। तो 28% यानी कि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 28 को यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 4 8 कितने होते हैं 32। उसी प्रकार 3 लग जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 कितने होंगे 11, यानी कि कितने आ गया 112 रुपये प्राप्त हो गया। आपसे पूछा गया है अमाउंट पूछा गया। और अमाउंट क्या होता है दोस्तों, यानी कि एसआई प्लस प्रिंसिपल यानी कि ब्याज प्लस प्रिंसिपल होता है। तो ब्याज प्लस प्रिंसिपल होता है कि यानी कि एसआई कितना आ गया हमारे पास 112 रुपये आ गया, प्लस क्या हो गया प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 400 रुपये, कितना दे रखा है 400 रुपये। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 512 रुपये हो जाएगा। जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी है बढ़ा दी जाती है, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी जाती है तो कितना हो जाता है अमाउंट कितना हो जाता है दोस्तों 512 रुपये हो जाता है। और यही आपको फाइंड करना था। तो यानी कि इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो यानी कि 500 रुपये हो जाएगा। आपको पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या पूछा गया है दोस्तों, प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। तो बात करते हैं प्रिंसिपल किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आपको दे रखा है क्या दे रखा है आपको एसआई इक्वल टू कितना दे रखा है आपको दे रखा है 500 रुपये, कितना दे रखा है 500 रुपये दे रखा है। और रेट की बात करें तो रेट कितने दे रखे हैं 5% दे रखे हैं। और समय आपको दे रखा है टी इक्वल टू कितना दे रखा है 4 ईयर्स, कितना दे रखा है 4 ईयर्स दे रखा है। आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल, क्या फाइंड करना है दोस्तों प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। बात करते हैं किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, वार्तालाप करते हैं। क्या मैंने वार्तालाप की थी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या फाइंड करना हो, पहले आपको क्या फाइंड करना होगा दोस्तों, यानी कि परसेंटेज ब्याज आपको फाइंड करना होगा। तो इसका परसेंटेज ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज ब्याज यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास एसआई यानी कि परसेंटेज एसआई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4। तो 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। और आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा, आपको दे रखा कितना दे रखा 500 रुपये। तो 500 रुपये दे रखा है तो 1% यानी कि 20% इक्वल टू 500 रुपये दे रखा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगा हमारे पास 0 कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 रुपये, कितनी आ जाएगी दोस्तों 25 रुपये। तो 1% की 25 आ गई। तो यानी कि प्रिंसिपल हमने बात की थी, जब भी आपको वार्तालाप की यानी कि प्रिंसिपल की वार्तालाप कोई सी भी वैल्यू दे रखी हो तो वैल्यू क्या होती है दोस्तों 100% पर पूरी होती है। तो 100% पर पूरी होती है यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 1% की वैल्यू 25 है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 2500
रुपये। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2500 रुपये। तो यानी कि अमाउंट कितना हो गया, सॉरी प्रिंसिपल कितना हो गया? 2500 रुपये प्राप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। तो आज की क्लास में इतना है दोस्तों। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो हमने आज की क्लास में हमने वार्तालाप की यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट से हमने वार्तालाप की जिसमें आपको यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बात की कि जिसमें आपको ऐसा ही दे रखा हो और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना हो या फिर प्रिंसिपल दे रखा हो, तो ऐसा ही किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो यानी कि आज की क्लास में इस प्रकार से हमने सोल्व किया दोस्तों। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे, इसी कंसेप्ट में वार्तालाप करेंगे और नेक्स्ट हम यानी कि न्यू टाइप्स की वार्तालाप करेंगे जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हो और टाइम पर आपको फाइंड करना हो या फिर टाइम दे रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी हो, तो किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और गुना गुनी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यानी कि किसी वर्ष में 2 गुना हो जाता है दोस्तों, तो कितने वर्ष में इतना गुना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो उनके बारे में 1 बाय 1 सभी प्रकार के हम वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।